हेलो पीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज़। मेज़ के डाउनी मिल्ड्यू के लिए नंबर ऑफ फंजाई रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें पेरनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपाइनेंसिस, पेरनोस्क्लेरोस्पोरा मेडिस, पेरनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगाई, पेरनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेराई, स्क्लेरोफथोरा रेसाई, पेरनोस्क्लेरोस्पोरा हिट्रोपोगन, जिसमें से पेरनोस्क्लेरोस्पोरा हिट्रोपोगन राजस्थान में रिपोर्ट किया गया है। इसकी डेंजरस स्पीशीज़ जो है पेरनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपाइनेंसिस, पेरनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेराई, स्क्लेरोफथोरा रेसाई, पेरनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगाई है। इसके कारण यील्ड लॉस जो है वो 63% होता है और कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में यील्डिंग लॉस जो है वो 30% या इससे ज़्यादा हो सकता है। यह रोग पत्तियों पर लंबी, ब्रॉड, येलो, ब्राउन, क्लोरोटिक स्ट्राइप्स के रूप में प्रकट होता है और पत्तियों की निचली सरफेस पर वूलन टाइप वाइट ग्रोथ माइसीलियम की दिखाई देती है। इसी कारण इस रोग का नाम डाउनी मिल्ड्यू है ना। तो डाउनी मिल्ड्यू का कैरेक्टर ही यही है कि पत्तियों की निचली सरफेस पर कॉटनी ग्रोथ जो वाइटिश या क्रीमिश कलर की होती है वो दिखाई देती है फंगस की। इंटरनोड छोटे हो जाते हैं और प्लांट बोना रह जाता है। टेसल्स जो हैं वो मल फॉर्म्ड होते हैं। कॉम्ब जो है वो बनते ही नहीं है। भुट्टा बनता ही नहीं है, या अगर बनता भी है तो विदाउट ग्रेन्स होता है। इन्फेक्टेड प्लांट्स मर जाता है, प्राय मर जाता है। और यदि फिलिपाइनेंसिस डाउनी मिल्ड्यू है तो प्लांट सिस्टेमिकली इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन प्लांट के सारी बॉडी में फैल जाता है, जिसमें स्टेम, लीव्स, रूट्स इन्फेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि सिस्टेमिकली का इन्फेक्शन का मतलब है कि जैलम और फ्लोएम वेस्कुलर सिस्टम भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। ये सिम्टम्स हैं ब्राउन स्टाइप डाउनी मिल्ड्यू जो स्क्लेरोफथोरा रेसाई से इन्फेक्टेड है। ब्राउन स्टाइप डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू कॉज्ड बाय पेरनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपाइनेंसिस। नेक्स्ट है ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज कॉज्ड बाय पेरनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेराई। येलोइश स्ट्राइप्स दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यूस हैं जो। पेरनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपाइनेंसिस का माइसीलियम स्ट्रक्चर पैथोजन का ब्रांच स्ट्रक्चर है। डिजीज साइकिल सीड बॉर्न एज वेल एज सॉइल बॉर्न। इन्फेक्टेड सीड इन सॉइल, इन सीज़न में इन्फेक्टेड प्लांट्स, और ऑफ सीज़न में प्लांट डेब्रीज जो है मिट्टी में पड़ी रहती है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है एयरबॉर्न ही होगा। सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन में भी मिट्टी में डोरमेंट माइसीलियम के रूप में पैथोजन पड़ा रहता है, और जब क्रॉप बोई जाती है तो माइसीलियम इन्फेक्टेड लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट इन सीज़न फिर इन्फेक्टेड प्लांट हो जाते हैं। और ऑफ सीज़न में जो है प्लांट डेब्रीज के रूप में पैथोजन डोरमेंट माइसीलियम के रूप में मिट्टी में पड़ा रहता है। और इसी तरह से सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर। पैथोजन का स्प्रेड मेनली सीड्स द्वारा होता है। जर्मिनेशन, कोनिडिया के जर्मिनेशन एंड स्पोरेंजिया के जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना फेवरेबल कंडीशंस हैं, जिसमें पैथोजन पूरी तरह जर्मिनेट होकर प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। मैनेजमेंट डीप प्लॉइंग। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, रगिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स। नेक्स्ट है ट्रीट द सीड्स विद मेटालेक्साइल एट
6 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। और फसल पर मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का छिड़काव किया जाना चाहिए। ग्रो रेजिस्टेंस वेराइटीज़। थैंक यू। हाँ जी, बीएससी सेकेंड ईयर। अब इसी के साथ हमारा डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।